ये बताइएगा, जैसे मैंने अपने आप पे मिसाल रख के दी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं समझता हूँ सारे मामला ज़िंदगी के, लेकिन फिर भी अगर मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मैंने किसी के साथ भाग के शादी करनी है, मेरे ज़हन में सबसे पहले ये आएगा मैं कौन सी कोर्ट जाऊँगा, कहाँ जाके कोर्ट मैरिज करूँगा, उनको क्या जवाब दूँगा कि मैं भाग के आया हूँ। तो ये एक छोटे से बच्चे के लिए ये इतना आसान कैसे है? इस केस में लड़के को कोई सज़ा हो सकती है। मतलब ये देखें, वो वालिदैन जो कि अपनी बेटी के लिए अच्छा चाह रहे थे, कि बकौल के वो ये कह रही है कि मेरे पे जुल्म करते थे, मेरी शादी किसी बड़े बंदे से करना चाहते थे, लेकिन वालिदैन सोच के कर रहे थे, बच्ची खुद से भागी है। तो इस केस में क्या लड़के को कोई सज़ा हो सकती है कि उसने लड़की को मजबूर किया, प्यार के झांसे दिए? अब ऐसे केसेस आते हैं और भरी अदालत के अंदर किसी ऐसी लड़की को बुलाया जाता है कि जी नाम लेकर कि जी फ़र्ज़ करें दुआ ज़हरा, तो दुआ ज़हरा का जी एक केस है जो भागकर शादी की गई। अगर ऐसे केस के लिए उनको बुलाया जाए तो जब वो अंदर आती हैं और कमरा अदालत में दाखिल होती हैं तो उसके लिए तो वो शर्म का जो है ना वो बाइस आदि, तो वो वैसे ही जो है ना वो गिल्टी वो हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बच्ची है, नासमझ है, वो बार बार ये कही जा रही है मैंने मर्ज़ी से किया है। वालिदैन ये प्रूफ दिखा दें कि ये बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है जिस पे 14 साल उम्र है इसकी, और हम बच्ची को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं, इसके पास इसके शौहर के पास नहीं रखना चाहते। तो इस सिलसिले में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है और वो इस चीज़ का हक़ रखते हैं क्योंकि वो वालिदैन हैं। तो बिल्कुल कानून में भी इस चीज़ का गुंजाइश मौजूद है कि वालिदैन कस्टडी ले सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। दुआ ज़हरा केस का ड्रॉप सीन जो है वो हो चुका है। बच्ची मिल गई है और उसने शादी कर ली है एक बड़ी कम उम्र बच्चे से। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सैयदा ज़हरा बुखारी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी गई है और बताया गया कि 18 साल है, ये बड़ी आसानी से ये काम हो गया है, बच्चे भाग के आए हैं, शादी भी हो गई है, उनको प्रोटेक्शन भी मिल गई है। मैं अपने आप पे रखूँ, ये मैं 27 साल की उम्र में मैं भी ये फ़ैसला करते हुए बड़ी दफ़ा सोचूंगा तो ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है, इसमें ये बच्चे क्यों इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और कानून इस बारे में क्या कहता है, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा ज़हरा, ये छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल आप उम्रें देखें इनकी कितनी छोटी छोटी हैं, ये भाग के कराची से कितना सफ़र करके आई है बच्ची और इसने शादी भी कर ली है। कानून कोई गिरफ्त नहीं रखता इनके ऊपर। कानून जो है अगर आप लीगली तौर पर शरई तौर पर मतलब रिश्ता अज़दवाज में बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि बजाय इसके कि हम इस कल्चर को प्रमोट करें कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो है मगरबी कल्चर जो है जिसको हम बड़ा फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में तो बहुत ही कॉमन है कि ऐसे फ्रेंड्स रखना, बॉयफ्रेंड्स रखना। तो ऐसे कल्चर को अगर हम देखते हैं तो और इसके बरक्स हम अगर देखते हैं कि कोई जो है ये हमारे नौजवान निकाह के बंधन में बन जाते हैं तो ये तो एक हद तक बहुत अच्छा है। और कानून अगर बालिग लड़का हो, मैं फिर कहूँगी कि बालिग लड़का और लड़की हों 18 साल की उम्र में, तो इसका अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं तो इसके लिए कानून ने सपोर्ट करता है, और ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि इनको प्रोटेक्शन के लिए भी पूरी तरह जो है ना वो इनके साथ खड़ा होता है। लेकिन अलमिया तो ये है कि जिस तरह अगर हम दुआ ज़हरा वाली बात करें तो दुआ ज़हरा वाली बात में मुझे तो ऐसा लगता है कि देखें सिर्फ ये केस एक दुआ ज़हरा का नहीं है। हाईलाइट हुआ, बहुत मीडिया पे वायरल हुआ और मीडिया ने इसे काफ़ी हाईलाइट किया। इस तरह की बहुत सी लड़कियां हैं जिनको देखें बहला फुसला कर वर्गला कर ले जाया जाता है, निकाह भी किया जाता है और काफ़ी अर्से तक जो है वो इसी बंधन में रखा जाता है, और फिर जब मतलब एक मकसद पूरा हो जाता है। हमारे सामने काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं क्योंकि हम ज़हरा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी इस तरह की ख़वातीन की या इस तरह की लड़कियों की जो है वो हेल्प करते हैं, लीगली एड भी प्रोवाइड करते हैं उनको। तो हमने बहुत से केसेस में ऐसा देखा कि लड़कियों को ले जाया जाता है, निकाह भी किया जाता है, वो इसी तरह उनसे बयान दिलवा दिए जाते हैं कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, जो कि वो हकीकतन अपनी मर्ज़ी से गई होती हैं। तो लेकिन उसके पीछे मुहरकात कुछ और होते हैं, और मुहरकात ये देखिए हमें तो इसमें FIA को जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि क्या ये केसेस जो हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुआ ज़हरा का नहीं है, निमरा की अगर हम बात करें तो निमरा का भी यही केस है कि जी वो भी उसका भी एक वीडियो बयान आता है कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और इसमें मुझ पर जो है वो दबाव था। सेम वही बयान जो है वो दुआ ज़हरा का भी आता है कि मेरे वालिदैन जो है मेरी शादी किसी बड़े उम्र के लड़के से या किसी बड़े उम्र के मर्द से जो है वो करवाना चाहते थे, तो मैं उनसे नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये है कि अब कहानी में ट्विस्ट देखिए कि वालिदैन कहते हैं कि जी मेरी जो बेटी की उम्र है वो 14 साल है, जबकि दुआ ज़हरा जो है और निकाहनामे पे भी उम्र जो है वो 18 साल दर्ज है, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि बालिग जब लड़का लड़की हो जाए, मतलब जब 18 साल की उम्र हो जाए तो तब आप जो है वो निकाह के लिए जो है वो आप कर सकते हैं, एलिजिबल है। तो अब इन दोनों के केस में जब देखा जाए तो उम्रों का पहले तो बात है तज़ाद, फिर ये भी देखना लाजमी है कि क्या ये निकाहनामा जो है ये फ़ेक है या असल है।
ये बताइएगा, जैसे मैंने अपने आप पे मिसाल रख के दी है, मेरी उम्र 27 साल है, मैं समझता हूँ सारे मामला ज़िंदगी के, लेकिन फिर भी अगर मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मैंने किसी के साथ भाग के शादी करनी है, मेरे ज़हन में सबसे पहले ये आएगा मैं कौन सी कोर्ट जाऊँगा, कहाँ जाके कोर्ट मैरिज करूँगा, उनको क्या जवाब दूँगा कि मैं भाग के आया हूँ। तो ये एक छोटे से बच्चे के लिए ये इतना आसान कैसे है? बिल्कुल देखें, हमारी कम्युनिटी में जो है मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अक्सर लोगों को इमोशनली भी कहा जाता है कि भाई जिस तरह हम बजाय इसके कि किसी गलत रिलेशंस में इंडल्ज हों, तो अगर लोग भी देखते हैं कि अगर ये किसी पॉजिटिविटी में इंडल्ज होना चाह रहे हैं और शरई तौर पे जो कि जायज़ चीज़ है, तो उसमें अगर मतलब इंडल्ज होना चाहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके लिए उम्र की शर्त होना ज़रूरी है कि 18 ईयर्स। क्या समझती हैं आप, कोई सपोर्ट होगी बच्चे को, किसी ने कोई कानूनी उसमें मदद की होगी इसकी? बिल्कुल की होगी, बिल्कुल हरगिज़ की होगी, क्योंकि इतनी कम उम्र का बच्चा जो ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि वालिदैन मतलब हमने ईद पे कपड़े कौन से रंग के पहने हैं और वो शादी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखिए यही बात आप वाली कि मतलब इसी चीज़ को मैं एलेबरेट फर्दर करना चाहूँगी कि आजकल जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम लोग, क्योंकि ये फ़ैसला एक ज़िंदगी का फ़ैसला है, तो हम रिश्तों की जब बात करते हैं कि जब हमने किसी की तरफ रिश्ता लेकर जाना है तो हम उसको 3 बार देखने जाते हैं, फिर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है कि जी ख़ानदान कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा है, और फिर जाके कहीं जाके जो है ना वो शादी का फ़ैसला किया जाता है। तो आज तक तो मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस शादी के फ़ैसले लेते लेते उनकी उम्रें जो है वो 27 साल, 28 साल, 30 साल तक पहुँच चुकी हैं। तो वो इसलिए कि हमें क्योंकि ज़िंदगी का फ़ैसला और बहुत समझदारी से लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। तो आजकल के बच्चे मतलब आप वो अच्छा, मुझे तो ये देखकर हैरान हुई कि दुआ ज़हरा का जो केस है, जो एक वीडियो क्लिप मैंने आज सुबह देखी, तो उसमें वो जो साथ जिसको वो अपना खामन कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं, तो अब वो उनका फ्यूचर जो है उसके साथ क्या होगा, ठीक है। वो बच्चा तो अभी ख़ुद इस काबिल भी नहीं है कि वो ठीक से आकर बयान दे सके, तो वो उस बात को डिस्कस कर सके, एलेबरेट कर सके, सवालों के जवाब दे सके, तो अभी तो वो इस काबिल भी नहीं है, तो उनके साथ उनका फ्यूचर क्या होगा वो। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, मुझे बताइएगा इस केस में लड़के को कोई सज़ा हो सकती है? मतलब ये देखें, वो वालिदैन जो कि अपनी बेटी के लिए अच्छा चाह रहे थे, उसको घर में रखना चाह रहे थे, अगर उसके बकौल के वो ये कह रही है कि मेरे पे जुल्म करते थे, मेरी शादी किसी बड़े बंदे से करना चाहते थे, लेकिन वालिदैन सोच के कर रहे थे, वालिदैन ने भगाया खुद से, बच्ची को नहीं है, बच्ची खुद से भागी है। तो इस केस में क्या लड़के को कोई सज़ा हो सकती है कि उसने लड़की को मजबूर किया, प्यार के झांसे दिए या आ जाओ, ऐसा कोई मामला हो सकता है? अगर तो लड़की की तरफ से ये बयान दे दिया जाए कि हाँ भाई मुझे जो है वो मतलब ज़बरदस्ती लाया गया या अगवा कर लाया गया या जो भी है, मतलब मुझे इस चीज़ के लिए कंपेल किया गया कि मैं ये काम करूँ, या किसी भी दबाव में आके लड़की ने बयान दिया, तो फिर लड़की जो है वो फिर लड़के के ऊपर केस हो सकता है। जब निकाह होता है तो आईडी कार्ड देखे जाते हैं, तो आईडी कार्ड्स अगर थे ही नहीं, अगर ये 18 साल के थे ही नहीं, तो फिर कैसे निकाह हो गया? जी बिल्कुल, ये सोचने की बात है। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि अभी हमने ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये निकाहनामा जो है वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं है, ये कैसे हो गया, किसने करवाया। और अगर 18 साल के जिस तरह बच्चे कह रहे हैं तो फिर इनका शनाख्ती कार्ड कहाँ से आया, उन्होंने मतलब किस तरह से इसको रजिस्टर्ड किया। और अदालत जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो इंसाफ फराहम करता है, उनको हर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो क्या अदालत को भी गुमराह किया गया, और कौन से ऐसे लोग हैं या क्या ऐसे महरक़ात हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ये क्या ऐसी वो है, ये तो FI और हमारे इदारों को जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बताइएगा आखिर में कि इन केस अगर ये निकल आता है कि वो निकाह जाली था, कोशिश ये की गई कि इनका निकाह करवा दिया जाए, इस केस में कौन कसूरवार ठहराया जा सकता है, किसको सज़ा हो सकती है? कसूरवार तो वैसे दोनों ही हैं, लेकिन अक्सर केसेस में यही देखा जाता है कि लड़की जो है वो मासूम बन जाती है और सज़ा जो है या सारा जो मलबा जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लड़के पे आ जाता है। अगर लड़की के वालिदैन चाहें कि वो रिश्ता ख़त्म करवाना चाहें, उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, वो बुलाना चाहें, लड़की को अपने पास रखना चाहें, ये कानून में गुंजाइश मौजूद है? लड़की की रज़ामंदी के बगैर नहीं हो सकता ऐसा, और अगर तो वो बालिग़ है, तो अगर वो बालिग़ नहीं है तो फिर वो बुला सकते हैं। ज़ाहिर बच्ची है, ना समझ है, वो बार बार ये कही जा रही है मैंने मर्ज़ी से किया, मर्ज़ी से किया। वालिदैन ये प्रूफ दिखा दें कि ये बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है जिस पे 14 साल उम्र है इसकी, और हम बच्ची को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं, इसके पास, इसके शौहर के पास नहीं रखना चाहते। तो इस सिलसिले में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है और वो इस चीज़ का हक़ रखते हैं क्योंकि वो वालिदैन हैं, तो बिल्कुल कानून में भी इस चीज़ का गुंजाइश मौजूद है कि वालिदैन कस्टडी ले सकते हैं। आखिर में ज़ारा उन लोगों को बता दें जो देख रहे हैं और जो ये स्टेप उठाना चाहते हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, जिनको ये मोहब्बत का भूत चढ़ जाता है और भाग जाते हैं घरों से, इतनी दूर सफ़र करते हैं, वालिदैन को तकलीफ़ देते हैं, उनको ये बताएं कि अगर ये केस में वो फंस जाएँ खुदा न खास्ता, उनको क्या सज़ाएँ हो सकती हैं ताकि कोई इबरत पकड़े। बिल्कुल जी, सज़ा तो बहुत सख्त है, और इसके अलावा भी जो वालिदैन का दिल दुखाता है उसकी तो अल्लाह ताला के पास भी जो है वो माफ़ी नहीं है और दुनिया में भी माफ़ी नहीं है।
बाकी अगर कोई ख़वातीन के ऊपर ज़बरदस्ती करके उनको जो है वो कॉम्पेल कर रहा है, कोई बच्चियों को, मासूम को, तो आजकल तो हमारे पास जो है वो ख़वातीन के अलग से पुलिस स्टेशन भी हैं। अक्सर बच्चियाँ जो है इस खौफ से, इस डर से या इस शर्म से ही जो है ना इन केसेस को रिपोर्ट नहीं करती कि जी कल को जो है वो हमें हाईलाइट ना किया जाए। ख़ास तौर पे अगर हम अदालतों की बात करें तो अगर जब ऐसे केसेस आते हैं और भरी अदालत के अंदर किसी ऐसी लड़की को बुलाया जाता है कि जी नाम लेकर कि जी फ़र्ज़ करें दुआ ज़हरा, तो दुआ ज़हरा का जी ये केस है जो भाग कर शादी की गई, अगर ऐसे केस के लिए उनको बुलाया जाए तो जब वो अंदर आती हैं और कमरा अदालत में दाखिल होती हैं तो उसके लिए तो वो शर्म का जो है ना वो बाइस आधा ही तो वो वैसे ही जो है ना वो गिल्टी वो हो जाती हैं, तो इस वजह से वो ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तफसीली गुफ्तगू की है और इस केस पे जितनी बात करते जाएँ, इस टॉपिक पे जितनी बात करते जाएँ वो कम है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी अवेयरनेस दी जाए। और वालिद का इंटरव्यू भी नेशनल पॉइंट पे मौजूद है और उनका बयानिया बिल्कुल मुस्तरद कर दिया उनकी बेटी ने, और उन्होंने कहा था कि मैं बच्ची पे पूरी नज़र रखता हूँ, उसके पास कोई टैबलेट नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, मैं उसकी हिस्ट्री चेक करता रहता हूँ। और ये एक अलमी है कि उस दौरान भी बच्ची किस तरह राब्ते में रही है। ये वाकई जिस तरह ज़हरा बता रही हैं कि FIA को एक्टिव होना चाहिए और देखना चाहिए कौन से ग्रोह हैं जो बच्चियों को इस तरफ लेके आ रहे हैं। और अगर ये केस वाकई जेन्युइन था, अगर ये केस में वाकई मोहब्बत भी शामिल थी, तो ये कैसे हो गया कि बच्चों की उम्र इतनी छोटी थी और निकाह हो गया, इतनी दूर से जो है वो 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आके लाहौर में बड़े आसानी से उसने निकाह कर लिया। ये एक सवाली निशान है और हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद देखने वाले जो लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इबरत हासिल होगी कि बाद के क्राइसिस क्या होते हैं। जिस तरह बता रही हैं, अदालतों में नाम लेके बुलाए जाते हैं और वो केस का हवाला दिया जाता है कि अब भाग कर आने वाले जो हैं वो हाजिर हों, तो उस वक्त इंसान जो है वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता है। और कोर्ट कचहरियों और अदालतों के चक्कर से तो सियाने कहते हैं कि भाई अल्लाह जो है वो दुश्मनों को भी बचाए। तो आप लोग जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें और अपने आप को भी इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें। नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।